हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आज आप लोग के लिए मैथ का महामैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अंकगणित आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्न होगा, जो मैं इसका एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप यदि नहीं से देखे होंगे तो सबसे पहले आप उसे देखें, ताकि उससे रिलेटेड ही वीडियो है तो इसमें बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। तो देखेंगे यहाँ दोस्तों, क्लास 10th का रियल नंबर पार्ट 2 है, जो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखेंगे परिमेय संख्या वही होता है जो रूट से बाहर निकल जाए, अर्थात वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक, तो यहाँ ए ऑप्शन में देखेंगे कि रूट के अंदर 1/144 है, रूट अंडर 1/144 है, जो इसका वर्गमूल जो है 1/12 होगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। यही आपका परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये आपका परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो रूट से बाहर निकल सकता है। यहाँ 32 जो रूट में दिया है, ये भी आप परिपूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट 5 तो अभाज्य पूर्णांक है, जो ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से आपका एक का जो ऑप्शन ए होगा, ए राइट होगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। तो यहाँ परिमेय पूछा है, तो ए और दोनों सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पर परिमेय पूछा है, तो पाई एक ग्रीक शब्द है जो अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित करता है। यहाँ रूट 7 जो देख रहे हैं, ये आपका अभाज्य पूर्णांक है, जो रूट के अंदर होता है तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट अंडर 16/25 जो है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, 4/5 आएगा, जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो रहा है। तो इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि 8 के घात 0 है गुना 2 के घात 0 है। तो कोई भी संख्या के घात यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि 1 का नॉट इक्वल टू 0 मान होता है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 8 का घात 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और फिर 2 के घात 0, उसका मान 1 होगा, बराबर 1 में 1 से गुणा 1 ही आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है रूट 3 एक है, कौन संख्या है। तो रूट 3 जो होता है ना, ये अपरिमेय संख्या दर्शाता है। अब ऐसा क्यों अपरिमेय संख्या दर्शा रहा है, क्योंकि जो रूट 3 दिख रहा है ना, वह एक अभाज्य पूर्णांक है, और कोई भी अभाज्य पूर्णांक वह रूट के अंदर यदि होता है तो अपरिमेय संख्या को दर्शाता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी राइट होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ परिमेय संख्या की बात हो रही है, तो 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन समझे हैं उसी टाइप पर आपका 5वां नंबर सवाल है। तो इसमें भी वही देखना है कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा रूट से बाहर निकलेगा, या वो परिमेय संख्या के रूप में दिखना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2 - √3 है, तो √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, रूट 5 ही बाहर निकलेगा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ 2/√3 है। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो अभी हम आपको 1 और 2 नंबर क्वेश्चन समझाए हैं, तो उसमें भी परिमेय संख्या ही पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी है, लेकिन ऑप्शन चेंज है। तो यहाँ भी परिमेय संख्या ही खोजना है। तो कुछ ऐसा परिमेय संख्या होता है जो अपरिमेय संख्या जो होता है ना, वो डिवाइडेड देने पर कट जाता है, तो भी परिमेय संख्या
दिखने लगता है, क्योंकि प्राकृत संख्या के रूप में आता है और कोई प्राकृत संख्या परिमेय संख्या को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ अब ए ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये 2 माइनस √3 दिया है, तो √3 जो है वो अभाज्य पूर्णांक है, तो अपरिमेय संख्या दर्शाएगा। √5 जो है वो भी अभाज्य पूर्णांक दर्शा रहा है, ये कट रहा है, 2 √3 है और बाटा √3 है, तो इसको हम कटाएंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 के नीचे 1 देने पर ये परिमेय संख्या को इंगित कर दे रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा। अब जो रही बात √6 का, डी ऑप्शन जो है वो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 6 का गुणनखंड तोड़ने पर दोनों की दोनों अभाज्य संख्या रहती है, और जब 2 अभाज्य संख्या अलग अलग रहती है तो वो आपका अपरिमेय संख्या दर्शाती है। अगर 2 अभाज्य संख्या एक जैसा हो जाए तो परिमेय संख्या दर्शाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या को दर्शा देता है। नेक्स्ट देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। देखेंगे दोस्तों, यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या। तो जैसे आप 5 नंबर क्वेश्चन को समझे हैं, उसी टाइप से इस 6 नंबर क्वेश्चन को भी समझना है। जो रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, या कोई संख्या कटकर अगर कोई प्राकृत संख्या या पूर्णांक आता है तो भी परिमेय संख्या दर्शाएगा। तो ए ऑप्शन में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन जो है √64/81 दिया है, तो 64 जो होता है ये 8 का वर्गमूल है और 81 9 का वर्गमूल है। जो ये रूट से बाहर निकल गया है तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब कि परिमेय पूछा है, जैसे कि अभी जस्ट 6 नंबर सवाल में आप समझे हैं, तो वैसा ही यहाँ पर भी ऑप्शन में देखना होगा कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा या कटने के बाद में कोई पूर्णांक संख्या आ जाएगा तो भी परिमेय होगा। तो यहाँ देखना है, √10 को देखते हैं, तो 10 का गुणनखंड 2 और 5 आएगा, जो कि मैंने थोड़ा देर पहले समझाया था कि अगर रूट के अंदर गुणनफल अगर तोड़ने पर वो अभाज्य संख्या के रूप में आता है तो भी अपरिमेय होगा, और एक जैसा अभाज्य संख्या आता है तो जाकर परिमेय होगा। तो यहाँ तो दोनों एक जैसा नहीं है, इसीलिए 10 आपका जो है अपरिमेय संख्या होगा। √24 की बात हो रही है, तो 24 होता है 6 चौका 24, तो 4 तो बाहर निकल जाए, रूट में बचेगा 6, तो 6 का गुणनखंड तो 2 गुना 3 आएगा, फिर रूट के अंदर 2 अभाज्य संख्या हो गया, तो अभाज्य संख्या भिन्न भिन्न है रूट के अंदर, तो यह भी अपरिमेय संख्या दर्शा दिया, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और सी नंबर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए सी को भी हम देख रहे हैं, तो 35 है तो 5 7 35 हो जाएगा, तो 5 और 7 भी दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों एक जैसा संख्या नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या दर्शाएगा। लेकिन अब देखना है डी ऑप्शन में 121 दिया है, तो 121 जो है ये परिपूर्ण वर्ग संख्या जो 11 का वर्गमूल होता है, यानी बाहर निकल गया, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। इस तरह से आप जो समझे हैं ना, आप भी आप कोई सेट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत फास्ट बनेगा। मैं समझाने में समय ले रहा हूँ तो आपको समझाना किसी को नहीं रहेगा, आप जल्दीबाजी बनाएंगे तो आप प्रैक्टिस करने में लग रहेंगे तो बनेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, यानी देखिए n प्राकृत संख्या में वो पूर्ण वर्ग संख्या भी आता है और पूर्ण वर्ग संख्या भी आता है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, जैसे कि मैं आपके n की जगह पर 1 रखता हूँ तो इसका वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन n की जगह 2 रखता है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 जो था परिपूर्ण वर्ग संख्या था, 2 जो था अपरिपूर्ण वर्ग संख्या था, यानी अभाज्य पूर्णांक है। तो यानी रूट से जो बाहर निकल गया, एक परिमेय निकल रहा है, एक अपरिमेय को दर्शा रहा है, यानी कब परिमेय जो हुआ तो ये प्राकृत संख्या भी हो गई ना, एक बाटा लेंगे तो परिमेय होगा, और ओनली फॉर 1 है तो प्राकृत संख्या भी इंगित करता है। इस तरह से हमारा जो है इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कभी प्राकृत संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है ना दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 और 2.5 के बीच से अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ ये नॉर्मली क्वेश्चन है, √11 का यदि वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये 11 जो है 3 के वर्गमूल के पास है, 4 के कम है, तो यहाँ तो 2 और 2.5 के बीच पूछा, तो 100% नहीं हो सकता है। √5 की बात होती है 2 के करीब में है और 3 के कम में है, तो ये 2 और 3 के बीच में ही पूछा है, इसलिए अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, यहाँ बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, बाकी ये सब तो ज़्यादा है। अब देखेंगे यहाँ की बात हो रही है, √2.125 है, तो इसका तो अभी वर्गमूल निकालना है, ये तो वर्गमूल निकला नहीं है ना, तो उसका तो और कम होगा। तो 1 और 2 के बीच की बात हो रही है, 1 और 2 के वर्ग के बीच की बात हो रही है, यहाँ तो 2 के वर्ग से बड़ा बताना, इसलिए सी बी ऑप्शन राइट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि आपका दोस्त कहीं छूट न जाए। और मैट्रिक की तैयारी करने वाले बच्चे को, हर बच्चे को देखना होगा, क्योंकि इस साल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले
पिछले ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 साल 4 साल पहले सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूछे क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है, और ये प्रैक्टिस में रखे रहिएगा तो आपका ज़बरदस्त तैयारी होगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या नहीं कर सकता है, एक परिमेय संख्या भी नहीं कर सकता है, एक अपरिमेय संख्या नहीं कर सकता, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित कर सकता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा है 23.4343, यानी हम इसको यहाँ पर टाइपिंग करने में यहाँ 4.3 के ऊपर अंडरलाइन नहीं दिया पाया है, तो 4343 लिखने का मतलब कि वो बार बार आ रही है, तो उसके ऊपर हम अंडरलाइन करके बनाकर समझा दे रहे हैं। लेकिन आप भी ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन देखिएगा तो समझिए कि अंडरलाइन के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसे P/Q के ऊपर लाना है तो बहुत नॉर्मल है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ 23 से 4 3 में से बिना अंडरलाइन वाला 2 3 है, इसको घटा दें, मतलब 23 घटा दीजिए, और दशमलव के बाद में 4 3 ही बार बार आना है, तो 2 अंक बार बार आ रहा है तो 2 9 दे दीजिएगा, और ऊपर वाले को संख्या घटा दी तो 0 हो जाएगा। 3 से 3 घटेगा तो 4 से 2 घटे 2 आएगा, और ये 23 हो जाएगा, यानी 23 20 बटा 99 होगा। ऑप्शन में देंगे 23 20 बटा 99, ए ऑप्शन में दिया है, तो यानी ए ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से दोस्तों देखेंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे 12वां क्वेश्चन है √5 एक संख्या है, तो यहाँ √5 की जो बात हो रही है, यहाँ एक √3 वाला भी बात बताया हूँ, तो √5 एक संख्या अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √5 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। √5 जो है एक अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक कहिए या रूट संख्या कहिए, या इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो इसमें दिखा रहा है राइट होगा। यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ए ऑप्शन जो है ये रूट से बाहर निकल रहा है। 64/36 है, तो 64 का वर्गमूल तो 8 होता है, 36 का 6 होता है, रूट से बाहर निकल गया तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। √81 जो है 9 का वर्गमूल है, और 2.5 है, ये देखना है रूट से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, तो हम इसको 25/10 भी तो कर सकते हैं। 10 दशमलव हटाने पर नीचे 10 आता है, तो ये 5/√10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को जो है हम रूट्स बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यही मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ परिमेय संख्या को दर्शाया है, तो परिमेय संख्या वही होता है जो रूट से बाहर निकले या कटाने पर कोई प्राकृतिक संख्या को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर √3 तो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये अभाज्य पूर्णांक है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। बी ऑप्शन में देख रहा हूँ कि ये कटाने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त करेगा, 2√2 और बटा √2 है, √2 से √2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि मेरा बी ऑप्शन राइट होगा। बाकी सी और डी नहीं होगा, क्योंकि रूट में 5 है और अगले में √6 है, जो दोनों के दोनों अभाज्य पूर्णांक को इंगित कर रहा है। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अलग है? तो यहाँ अलग की बात हो रही है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए जो ऑप्शन है 3/5, ये परिमेय संख्या दर्शा रहा है। √16/4 इसका वर्गमूल 4/2 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या दर्शा दिया। √2/5 ये रूट से दोनों बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों अभाज्य पूर्णांक के दोनों भिन्न है, इसलिए अपरिमेय संख्या यही होगा। हमको लगता है कि यही अलग होना चाहिए। अब आगे देखते हैं 25/9 तो परिमेय संख्या है, यानी ए और बी और डी ये तीनों परिमेय संख्या दर्शा रहा है, और सी जो है अपरिमेय संख्या दर्शा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन राइट सी होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे जो है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2 है 1, यानी ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या की प्राकृतिक संख्या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ देखेंगे रूट जो 2 है एक अभाज्य पूर्णांक है। मैं आपको ये कई बार ऑप्शन पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि ऐसे सवाल जो होता है अभाज्य पूर्णांक रूट के अंदर यदि रहता है तो अपरिमेय संख्या दर्शाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन होगा। अब आप इस सवाल
बार बार क्वेश्चन उठा रहे होंगे तो इतना सारे सवाल अपरिमेय संख्या को ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पिछले ईयर्स में पूछा हुआ है, या 2 साल हो या 3 साल हो या 4 साल 5 साल पीछे पूछा हुआ प्रश्न है। तो उस सारे क्वेश्चन को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे बने रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन को देख कर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन रिप्ले भी करता है, एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछता है। तो मैं वो बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आप जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसमें आपका ये सब कुछ अच्छा से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 17 नंबर सवाल की बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहाँ परिमेय संख्या पूछा है, तो वही बात है, जो कुछ संख्या जो है रूट से बाहर निकली जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या को दर्शाएगा, और कुछ जो है कटने के बाद में वो प्राकृत संख्या को दर्शाएगा। तो यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन जो दिया रूट 25 दिया, तो 25 का उल्टा 5 हो जाता है, यानी ये परिमेय संख्या होगा। और ऑप्शन में पूछा क्वेश्चन में पूछा ही है कि परिमेय संख्या कौन होगा, तो परिमेय संख्या तो यही होगा। तो बाकी बी, सी और डी ये कोई परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रूट से वो संख्या बाहर नहीं निकल रहा है, इसीलिए सब अपरिमेय संख्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ भी फिर अपरिमेय संख्या की बात आ गई। तो देखेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन जो दिया है ना 1.33, मतलब 3 पर अंडरलाइन है। मैं एक क्वेश्चन में बताया हुआ हूँ कि मैं अंडरलाइन यहाँ टाइपिंग करने में सुविधा मुझे नहीं मिल रही है। अगर किसी दोस्तों को पता है कि आप टाइपिंग में कैसे अंडरलाइन दे सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं प्रयास करूँगा कि अंडरलाइन देने के लिए कैसे दिया जा सकता है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि 3 दशमलव के बाद में जो आ रहा है उसका मतलब होता है कि वो 3 बार है, यानी 3 बार बार आए। तो 1.3 बार बार जो संख्या आता है ये हमारा परिमेय संख्या दर्शाता है, क्योंकि ये है अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या को दर्शाता है, अशांत अनावर्ती जो होती है वो अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। तो ये नंबर आपका परिमेय संख्या होगा। रूट 16 जो है इसका वर्गमूल 4 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या दर्शा रहा है। रूट 9/27 है, रूट 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल 3 रूट 3 होगा, क्योंकि 27 का जो रूट में गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 बार 3 आएगा, रूट से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो एक जो 3 है अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका रूट में एक अभाज्य पूर्णांक फंस गया, यानी कहने का मतलब यही आपका अपरिमेय संख्या होगा। आपका डी जो ऑप्शन है रूट 5 गुना रूट 5, मैंने आपसे 1-2 क्वेश्चन में बोला था कि रूट के अंदर एक जैसा ही कोई 2 अभाज्य संख्या आ जाएगा तो वह परिमेय संख्या होगा। अब ये सही तो अलग अलग दिया हुआ है, तो देखो दोस्तों, जब 2 रूट अलग अलग में हो तो उसको रूट 1 देकर गुना कर सकते हैं, यानी उसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 गुना 5, तो एक ही रूट के अंदर 2 आ गया 5 तो एक बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, रूट का गुना रूट से होता है, तो यहाँ पर वही काम किया गया है। अनिष्ट नंबर क्वेश्चन करना है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या खोजना है। तो ए ऑप्शन जो है 2 + √3 है, तो √3 जो देख रहे हैं ना ये एक अभाज्य पूर्णांक है जो रूट के अंदर है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ जिसमें अभाज्य पूर्णांक यदि रूट में रहता है तो उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों देखेंगे √3 है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन √3 है, ये भी दोनों अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ सी में देख रहा हूँ कि √3/√5 ये भी अपरिमेय संख्या दर्शाएगा। अब देखना थोड़ा डी में एक रफ करना होगा, जो एक प्राकृत संख्या निकल सकता है तो परिमेय संख्या दर्शाएगा, नहीं तो क्वेश्चन भी गलती हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने डी ऑप्शन में 18 के डी में बताया था कि अगर रूट का गुना होता है तो रूट में ही गुना हो जाएगा, रूट का गुना रूट में हो जाता है तो रूट का गुना रूट का भागा रूट में हो जाएगा, यानी एक ही रूट में हम इसको 12/3 भी कर सकते हैं। 3 चौका 12 और 4 का गुना जो होता है 2 होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या दर्शा दिया तो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या दर्शाता है। इस तरह से आपका इसका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वही होती है जो रूट से बाहर निकल जाएगा या कटाने पर कोई प्राकृत संख्या को प्राप्त करेगा। तो यहाँ देखेंगे ये ऑप्शन में जो रूट 7 देख रहे हैं अभाज्य पूर्णांक है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। बी ऑप्शन देख रहे हैं 10 तो परिमेय संख्या है, यानी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या दर्शाती है, प्लस √100 है उसका वर्गमूल 10 होता है, यानी 10 + 10 जोड़ने पर 20 हो जाएगा, और 20 जो है प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है, प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या दर्शाता है। सी ऑप्शन कह रहा है 2 + √3, यानी यहाँ √3 एक अभाज्य पूर्णांक है जो रूट
से बाहर नहीं निकल सकता है। यहाँ डी ऑप्शन में √5 दिए भी आभास पूर्णांक है जो रूट के अंदर है, ये भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 0.7 का मतलब हुआ बार बार आ रहा है, यानी बार बार पुनरावृत्ति है। तो दशमलव के बाद में मात्र एक ही अंक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परिमेय जो पूछेगा 7/9 हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में रिवाइज किया हूँ कि दशमलव के बाद में अगर कोई संख्या पुनरावृत्ति हो, उससे पहले कोई संख्या नहीं हो, तो जितना पुनरावृत्ति होती है उसकी इतना बाटा में 9 दे देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अंश की बात हो रही है, अगर उसमें अगर मान लीजिए बार के पहले कोई संख्या होती तो घटाते, लेकिन पहले कोई संख्या नहीं है तो कैसे घटा सकते हैं, इसलिए आंसर 7/9 होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन देखेंगे 7/9 कहाँ दिया है? ए ऑप्शन दिया। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव परसा अशांत है? देखिए अशांत वही होता है जिसका हर 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं होगा। अगर जो 2 और 5 के गुणनखंड में होगा वो शांत को दर्शाएगा, और यदि इनमें से कोई अगर नहीं होता है तो अशांत को दर्शाएगा। तो 243 को देखेंगे दोस्तों, अगर इसका हम गुणनखंड की बात करें तो देखेंगे दोस्तों 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 3, और 81 को 3 कटाएंगे तो 4 बार ई आएगा और 1 बार ई हुआ, यानी टोटल 5 बार हुआ, 3 की घात 5 बार आता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 2 और 5 नहीं आया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो राइट होगा बी होगा, क्योंकि इसका हर जो है 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं आया। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखता हूँ। 23 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव परसा शांत है? यहाँ शांत की बात पूछा है, तो देखेंगे दोस्तों 3/8। तो 8 जो है ये गुणनखंड 2 के घात 3 आएगा, अब 5 की घात 0 बना सकते हैं। यहाँ 2 और 5 आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये शांत को दर्शाएगा। और बी ऑप्शन में एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 16/15 है। तो देखेंगे दोस्तों 15 का यदि गुणनखंड तोड़ते हैं तो 5 × 3 आता है। यहाँ मिस्टेक हुआ है, एक छूटा हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ 5 और 3 जो है, यहाँ 2 आना चाहिए, जहाँ 3 आ गया है, इसलिए आपका ये जो है अशांत को दर्शा रहा है। और हमसे पूछा क्या है? शांत पूछा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अशांत को दर्शाया। 343 है, ये भी आपका अशांत को दर्शाएगा, क्योंकि 7 का क्यू है, 7 × 7 × 7 आएगा। उसी तरह से 1536 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में अगर 0 होता है तो उसका गुणनखंड 2 और 5 आने की चांस रहता है। तो यहाँ तो 5 कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हुआ और आपका राइट होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 3.2727 बार बार आ रही है, तो ये कौन सी संख्या होगी? तो देखेंगे दोस्तों, मैंने कुछ पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि यहाँ पर अगर इस तरह से बार बार जो संख्या आती है ना, वो अशांत आवर्ती होती है, और अशांत आवर्ती जो होती है एक परिमेय संख्या दर्शाता है। कैसे होता है? तो देखेंगे, हम कह सकते हैं ये 2.7 पर अंडरलाइन होगा क्योंकि वो बार बार आ रहा है, तो 327 लिख देंगे, और इसमें जो अंडरलाइन नहीं है वो 3 है, उसको घटा देंगे, और दशमलव के बाद में बार बार आने वाली संख्या 2 अंक है, तो 2 9 दे देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में से 3 घटेगा 4 आएगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटा 99, ये कट रहा, हालांकि भिन्न हो गया, ये 3 आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा ये भिन्न में आ गया, तो भिन्न में जब आ जाता है तो इसको तो परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो बी होगा। लास्ट देखेंगे 25वां सवाल, संख्या रेखा पर ये इस संख्या को p/q ग्रुप क्या होगा? तो देखेंगे दोस्तों, पूरी संख्या अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि पूरी संख्या उतार लीजिए, और यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ 2 बार इसको मैंने क्वेश्चन ग्रुप में देखेंगे तो 0.32 पर अंडरलाइन हो जाएगा, यानी यहाँ देखना है जहाँ अंडरलाइन है उससे पहले आपका 3 है और 0 है। हालांकि 0 कोई संख्या के आगे मतलब पीछे रहता है तो उसकी कोई यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। और देखेंगे इसके बाद में जो है ना 2 अंक है, तो आप ध्यान दीजिए 2 अंक है तो 2 मतलब 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 है जो 1 9 घट जाएगा, यानी 99 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो 90 आ जाएगा, और 12 से 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 29/90 ऑप्शन में देखना होगा कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो रहा है, यहाँ बी पर दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन को क्लियर किया। आपको कैसा लगा आपका जरूर कमेंट से बताएंगे। और देखेंगे दोस्तों, ये यदि वीडियो आप सबको मस्त लगता है तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा। अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहेंगे तो ज़रूर आप
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा और आपका वीडियो कोई नहीं छूटेगा। तो मैं यही कहते हुए आपसे यह विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।